हरिः ॐ आदितिर्द्यौरादितिरन्तारिक्षम् आदित्रयं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः आदितेः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम्। नमो नमः। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं वेद विभाग का शोधक छात्र हूँ। आज का जो मेरा प्रस्तुतिकरण का विषय है वो है पांडुलिपि विज्ञानस्य स्वरूपम तस्यांगानि च, अर्थात पांडुलिपि विज्ञान का क्या स्वरूप है और उसके कौन-कौन से अंग हैं। पांडुलिपि विज्ञानम ये दो पद से मिलकर बना हुआ है, पांडुलिपि और विज्ञान। तो हमें पहले समझना होगा कि पांडुलिपि क्या है, फिर उसके विज्ञान के बारे में हम समझेंगे। तो पांडुलिपि इति किम? तो पांडुलिपि से तात्पर्य क्या है कि जो प्राचीन जितने भी हस्तलेख है, जितने भी चित्र है, कला है, मुद्रांकनम है, उनको हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। कि पांडुलिपि केवल हस्तलिखित नहीं है, अपितु ये जितने भी चित्र दिख रहे हैं, ये पांडुलिपि नाम से हम इनको जानते हैं। तो पांडुलिपि शिला में जो उत्कीर्ण चित्रकारी है, उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। और देव सदन में जो कलाकृतियाँ की होती है, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी प्राचीन देवी-देवताओं के जो मंदिर है, उसमें अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ की होती हैं। तो उसको भी हम पांडुलिपि के तौर पर जानते हैं। और भित्ति चित्र भी हम देखते हैं, कई मंदिरों पे, घरों पे, प्राचीन घरों पे भी भित्ति चित्र बने होते थे। और मुद्रांकनम, प्राचीन जितनी भी मुद्राएँ हैं, उस पर उनके जो शासन काल के जो राजा है, उनके जो मोहर इत्यादि उसमें संलिप्त होते थे। और हस्तलेख, बाद में जाकर हस्तलेख आता है। जब जितना भी ये कंटेंट है, ये बाद में जाकर हस्तलेख में आता है। तो पांडुलिपि के विषय में जो विशिष्ट ज्ञान है, वही पांडुलिपि विज्ञान है। अर्थात विशिष्ट ज्ञान से हम क्या समझेंगे? कोई भी वस्तु है, जब हम उसका विशेषतया ज्ञान करते हैं, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। जैसे ये कुर्सी है, अब ये बैठने के लिए है, इसका लाल वर्ण की है, तो इसको हम सामान्य ज्ञान बोलेंगे। लेकिन इसके पीछे की विधा क्या है, ये कैसे बनी है, इसको किस तरह से बनाया गया है, इसके पीछे का जो जितना भी प्रोसेस है, ये किन-किन सामग्रियों से बनी है, तो उस विषय में सूक्ष्म ज्ञान होना, विस्तृत ज्ञान होना, वही जो है विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान है। वैसे ही पांडुलिपि के विषय में हम जानेंगे कि पांडुलिपि का जो उद्भव है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ। इस तरह का जो ज्ञान है, वो विशिष्ट ज्ञान है कि पांडुलिपि के अंग क्या है, उसके जो उपकरण हैं, वो क्या-क्या है। इस विषय का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। तो पांडुलिपि के जो अंग है, उसके विषय में हम जानेंगे कि पांडुलिपि के अंग कौन-कौन से हैं। तो पांडुलिपि के अंग है, जैसे शिलालेख है, भित्ति चित्र है, देव सदन है, मुद्रांकनम है, ताम्रपट्ट लेख है, हस्तलेख है। अब शिलालेख, जैसे आपने पीछे चित्र में देखा कि शिला में जो है उत्कीर्ण चिन्ह है, अर्थात उकेरे हुए चिन्ह हैं, तो उसको हम शिलालेख कहते हैं। उसमें हो सकता है कि किसी ने कुछ अपने विचार लिखे हो, या कुछ किसी पक्षी की या पशु की, किसी की भी चित्रकारी की हो, तो उसको हम शिलालेख के अंतर्गत है। तो भित्ति चित्र है आगे, भित्ति चित्र वैसे ही मंदिरों के दीवारों पर या प्राचीन जो राजमहल इत्यादि होते थे, वहाँ पर भी चित्रकलाएँ इत्यादि होती थी, उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। और देव सदन कलाकृति, मंदिरों इत्यादियों में जितने भी प्रकार की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ हम देखते हैं, उसको हम देव सदन कलाकृति में रखते हैं। और मुद्रांकनम, और जितनी भी मुद्राएँ हैं, और ताम्रपट्ट लेख है कि ताम्रपट्ट होता था, तो उसमें भी जो है उत्कीर्ण रूप से या विद्ध प्रक्रिया से उसमें अक्षर लिखे जाते थे। और हस्तलेख जो जैसे जो भोजपत्र इत्यादि में लिखे जाते थे। तो
पांडुलिपि के विषय में क्या आता है कि जो हस्तलेख, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हस्तलेख है वो बाद की प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया कुछ और है। जैसे यहाँ पर एक ये जो संस्कृत का कुछ व्याख्यान मिलता है श्री रघुनंदन भट्टाचार्य के विरचित व्यवहार तत्व में, आदौ भूमौ फलके वा विलिख्य पश्चात पत्रे लेखनम। तो इसमें देखो क्या कि लिखा है, पांडुलेखेन फलके भूमौ वा प्रथमम लिखेत न्यूनाधिकम तु संशोध्य पश्चात पत्रे निवेशयेत। तो उसमें क्या क्या कहा गया कि देखो पहले क्या करेंगे, वो पत्थर पे लिखेंगे, उसके बाद जो है या भूमि में लिखेंगे या पत्थर में लिखेंगे, उसके बाद उसमें संशोधन करेंगे, अधिकाधिक संशोधन करेंगे। जब वो संशोधित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको पत्र में निवेशित करेंगे, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि जो ताड़ पत्र, भूर्ज पत्र इत्यादि जो बनाने का प्रोसेस है, उसको निर्माण करने का प्रोसेस है, वो बहुत ही क्लिष्ट है। तो अगर कहीं वो व्यर्थ हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो वो पूरा पत्र व्यर्थ हो जाएगा, फिर उसको बनाने में इतना समय लग जाएगा। तो ये उपकरण है, पांडुलिपि के संदर्भ में जो ये उपकरण है, ये देखो ये जो है उत्कीर्ण साधनानी है। उत्कीर्ण साधनानी माने जिनसे उत्कीर्ण किया जाता था, विद्ध प्रक्रिया की जाती थी, उकेरा जाता था, वो ये उपकरण है। इनसे क्या किया जाता था, ये कई तो शिला वाले उकेरने के साधन हैं, और कई जो ताड़ पत्र वाले जिसमें उकेरा जाता है, वो थोड़ी अलग सा उपकरण होता है। और भुर्ज पत्र है, ताड़ पत्र है। ताड़ पत्र का जो आकार है वो लंबाई में लंबा और चौड़ा कम होता है, और भुर्ज पत्र जो है आयताकार में या वर्गाकार में हमें मिल सकता है। इसका इसकी चौड़ाई भी ठीक होती है और लंबाई कुछ सीमित होती है। और पत्थर के बारे में, शिलालेख के बारे में हम समझेंगे तो क्या बलुआ पत्थर होता है इस प्रकार का, जो चूर्णात्मक पाषाणम इति। तो ऐसा पत्थर जो बलुआ पत्थर होता है, ये थोड़ा मृदु होता है। इसके इसके ऊपर हम जब कुछ उकेरेंगे तो वो थोड़ी सरलता से उकेरा जा सकता है। और लाल पत्थर भी ऐसे मिलता है। ये जो है शिला है, ये पत्थर है। अब शिला और पत्थर में क्या अंतर है? अब जैसे अगर हम किसी पत्थर को समतल करके, उसको बराबर करके जब हम उसका निर्माण करते हैं, तो वो शिला कहलाती है। तो शिला में लिखने में थोड़ी सरलता रहती है, और पत्थर में उकेरना थोड़ा-सा क्लिष्ट रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पूर्वजों ने है, वो अपने विचार, अपनी अनुभूतियों को, अपने आत्मदर्शन को, अपनी कलाकृति को, अपनी अमूल्य निधि को हमारे लिए जो है पांडुलिपि के माध्यम से उसको छोड़ा। आप ये समझ गए होंगे कि जो पांडुलिपि है, वो केवल हस्तलिखित नहीं है, वो उस प्रकार के अनेक चिन्ह जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, जैसे कि जो कलाकृति भी हो सकती है, लेपन इत्यादि, जो ड्राइंग वगैरह भी हो सकता है। जैसे कि जब हमारे पूर्वज जो है, वो वन्य जीवन से गृह जीवन के प्रति अग्रसर हुए। जब वो गृह जीवन को अपनाने लगे, उनमें संस्कृति का विकास होने लगा धीरे-धीरे, उनके विचार बढ़ने लगे, तो वो इतनी सारी जो चीज़ें थी, वो स्मृति तक सीमित रहना संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको एक प्रत्यक्ष रूप देने के लिए उसे चित्र रूप में अंकित किया, उत्कृत किया, या लेपन के माध्यम से उसको एक प्रत्यक्ष रूप देने का प्रयास किया, ताकि वो समझ पाए कि जो हमारी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है, वो ऐसी है, इस प्रकार की है। तो आज भी हमें पूर्ण जो स्मारक चिन्ह है हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़े हुए, उससे हमें उनके विचारों का पता चलता है, उनके आत्मदर्शन का पता चलता है कि उनका जो विचार कैसे रहे होंगे, उनका आत्मदर्शन कैसा रहा होगा, उनकी सूक्ष्म दृष्टि हर एक पदार्थ के प्रति कैसी रही होगी, वो हम उनसे समझ पाते हैं। बस इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।